अग्निवीर के बारे में जानते हैं। देखो इसमें कुछ अच्छाई भी है और बुराई भी है, इसमें थोड़ा संशोधन भी करेगा अग्निवीर के। इसमें अभी युवा जो बहुत आक्रोश में, पहले क्या नियम था आर्मी में, पहले जो आर्मी था कि 17 वर्ष से 21 वर्ष तक में बहाली लिया जाता था एज में लड़का, ठीक ना, इंटर करके चलता था, मैट्रिक में नहीं था, ठीक ना। अब जो है क्या कर दिया, 17 से कर दिया 23 वर्ष, ये एक अंतर आया, इधर बढ़ा तो दिया। अब देखो यह जो अगर जिसका बहाली हो जाता था तो वह 15 साल ड्यूटी करता था, 15 वर्ष तक, कितने वर्ष तक, उसके बाद रिटायरमेंट मिलता था उसको, जितना 20 लाख 25 लाख जो मिलता था, उसके बाद रिटायरमेंट मिलता था जो मिलता था। अब इसमें क्या कर दिया, 17 से 23 वर्ष तक वो एज का लड़का दौड़ के उसमें आर्मी में ले सकता है बहाली, लेकिन उसमें क्या क्या 4 साल ही आप नौकरी करेंगे, 4 साल तक। कितने साल तक, 4 साल तक लोग नौकरी कर सकते हैं, जिसमें आपको पहले 9 मंथ होता था ट्रेनिंग जो होता था 9 माह तक, और अब जो ट्रेनिंग होगा सिर्फ 6 महीना होगा, 6 माह। यहाँ पे ट्रेनिंग ज़्यादा करने का मौका मिलता था, ज़्यादा विद्यार्थी क्या होता था, जो जवान जो था वह क्या करता था, अच्छे से ट्रेनिंग लेता था, ज़्यादा ट्रेनिंग करने का मौका मिलता था और बेहतर सेना बन के निकलता था। लेकिन अब घटा के कितना कर दिया, 6 महीना। यहाँ पे घटोती हुआ अच्छाई भी है और बुराई भी। देखो अब देखो इसमें क्या क्या, 4 साल नौकरी करेगा, उसके बाद आपको क्या कहेगा, 11 लाख रुपया देगा आपको सरकार। इसमें जितना बहाली निकलेगा उसका 25% जो है इसमें परमानेंट नौकरी देगा उसका, 100%। अगर 100 विद्यार्थी की नौकरी हुआ तो उसमें 25 को ही परमानेंट रहेगा, 75 को उस पर निकाल देगा आर्मी की नौकरी से, और उसको थमा देगा कितना, 11 लाख रुपया। कितना, 11 लाख रुपया देगा। अब जो है 75 लड़का जो है कि क्या करेगा, बेरोजगार हो गया 4 साल में, जिसमें 6 महीना ट्रेनिंग ही है और उसमें 2-3 महीना आएगा वह बीच में भी, 3 साल में कुछ नहीं कर पाए, 4 साल में, उसके बाद 11 लाख में जिंदगी तो उसका चलेगा नहीं। और 11 साल के जब वह 4 साल नौकरी करके आएगा, ना वो धोबी घाट करेगा ना धोबी बाट करेगा, क्योंकि देखो ना तो वह पढ़ने का, अब देखो मान लो 21 साल में वह क्या किया, नौकरी लिया, उस समय पढ़ाई का लय उसका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना, लय खत्म हो जाएगा। जब पढ़ाई का लय खत्म हो जाएगा वो आकर पढ़ भी नहीं सकता और जाके अच्छे नौकरी कर भी नहीं सकता, अच्छा स्टडी हायर स्टडी कर भी नहीं सकता, हुआ उसकी सपना अधूरा का अधूरा रह जाएगा, 11 लाख में जिंदगी कटेगा नहीं। और एक अच्छाई इसमें क्या है कि अगर मान ला जाए 50 लाख 15 लाख 1.5 लाख की बहाली हुआ, कितना, 1.5 लाख, 1 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1.5 लाख की बहाली हुआ, 1.5 लाख का बहाली हुआ, इसका 25% रख लिया, हर एक साल 1.5 लाख का बहाली करेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी उसमें जाने का भी मौका मिलेगा। यही एक अच्छाई है, बाकी सब में बुराई है। यही है कि जैसे पहले जाता था साल में 50,000 की बहाली होता था, अब 1.5 लाख का बहाली होगा, यही एगो खासियत है इसमें, बाकी सब बेकार है। यह हुआ परमानेंट नौकरी नहीं हुआ, यह मात्र जो है इसको कहते हैं संविदा की नौकरी, जो है कि आपको जब मन हुआ रखे, उसके बाद उखाड़ के फेंक दिए, यही है। कुछ अच्छाई भी है इसमें, कुछ बुराई, जिसे कर जो जवान लगातार 3 साल 4 साल से मेहनत कर रहा है, 2 साल से वैकेंसी सरकार नहीं दिया, जो 3 साल 4 साल से लगातार मेहनत कर रहा है और मेहनत करने के बावजूद भी उसको नौकरी नहीं, क्योंकि सरकार बहाना मार गया, कोरोना था इसीलिए बहाली नहीं निकाले। वो बच्चा सोचो 3 साल से लगातार दौड़ रहा है, लेकिन कोरोना में आपका चुनाव हो गया, बंगाल में जाकर ओ दीदी करते थे, और उसके बाद यहाँ बिहार में चुनाव हो गया, बंगाल में चुनाव हो गया, यूपी में चुनाव हो गया, लेकिन बहाली नहीं हुआ। उस युवा का देखो कि भविष्य बर्बाद हुआ, लाखों करोड़ों युवा का भविष्य बर्बाद हुआ, जिसके कारण जो है कि कितना बच्चा जो है कि फांसी लगाने पर मजबूर हो गया, कितना आग लगा लिया देह में। इसी आक्रोश के कारण जो है ट्रेन में क्या कर दिया, ट्रेन में आग लगा दिया, कई सारा बच्चा इंजन जला दिया, क्या हो गया, जिसके कारण आक्रोश ज्यादा उत्पन्न हो गया युवा में, क्योंकि परमानेंट नौकरी इसमें देता है ना,
तो युवा इतना 15 साल की ड्यूटी करता था, उसके बाद जो ताकि उसका परमानेंट जॉब था, जहाँ एक बार सेटल हो जाता था तो हो जाता था। भाई युवा जो था आर्मी या एयरफोर्स नेवी में किस लिए जाता है? अपनी देश की सेवा करने के लिए। और जाके वो 4 साल में क्या कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा, देश का कोई भी सेवा नहीं कर पाएगा। इसलिए कोई भी तैयारी करता है, जुनून करता है, भारत माता की सेवा करने के लिए करता है, लेकिन वह समझ में सरकार को नहीं आया और वह ये अग्निवीर और अग्निपथ योजना ला दिया, जिससे जो है सरकार अभी से इससे जो है प्रोटेस्ट के कारण जो है कि बहुत सारा करोड़ों अरबों को सरकार का नुकसान है। कई सारा इंजन, कई सारा डब्बे जला दिया गया, बड़ा बड़ा शहर में आग लगा दिया जा रहा है, ये प्राइवेट चीज़ में भी बस में लगा दिया रहा है। ये हुआ कि मनुष्य की मृत्यु नहीं है, लेकिन जो जला दिया, जिसका बस जला दिया, किसी का अति जला दिया, वो हिंसा करना गलत बात है। आप प्रोटेस्ट करिए, लेकिन प्रोटेस्ट करिए किसमें? शांतिपूर्वक करिए। जैसे किसान आंदोलन हुआ था शांतिपूर्वक, जिसके कारण जो है किसान आंदोलन वापस लेना पड़ा, उसी प्रकार युवा को भी शांतिपूर्वक उसको क्या करना चाहिए? प्रोटेस्ट करना चाहिए, ताकि उसको समझ में आए। ये समझ में आया?